नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और आज हम बात करेंगे गुरु के बारे में। गुरु के बारे में ये कहा जाता है कि गुरु के बिना ब्रह्मा तक पहुंचना असंभव है और यह जान लेना अति आवश्यक है कि गुरु क्या होता है, गुरु कौन होता है और उसे साधना में इतना महत्व क्यों दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आत्मा वायवी तत्व है जो स्वयं में इस योग्य नहीं है कि मानव शरीर में से उड़कर ब्रह्मा की ओर जा सके। इसके लिए आत्मा को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मानव शरीर में ऊर्जा होती है, लेकिन किसी मानव शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वह आत्मा के लिए ऊर्जा का वाहन बना दे, जिस पर बैठकर आत्मा शरीर से बाहर निकले और ब्रह्मा प्राप्ति के मार्ग पर चल सके। इसके लिए सबसे पहले अपने ही शरीर की भीतरी ऊर्जा को जागृत करना होता है। फिर उस जागृत हुई ऊर्जा को इस प्रकार शरीर में घुमाना होता है कि पूरे शरीर में उसका वृत्त बन जाए। वृत्ताकार घूमती हुई शरीर की समस्त ऊर्जा को यदि ब्रह्मांड में से अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त हो जाए तो वह आत्मा के लिए ऊर्जा का वाहन बनाने में सक्षम हो जाती है। ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा को ही ब्रह्म ऊर्जा कहते हैं। ब्रह्मांड के साथ स्थापित करने वाला कोई व्यक्ति ही ब्रह्म ऊर्जा को शरीर विशेष की ओर केंद्रित कर सकता है, अन्य किसी व्यक्ति के वश में ऐसा करना संभव नहीं है। जो व्यक्ति साधना द्वारा ब्रह्मांड में स्थापित करके ऊर्जा को दिशा विशेष में लक्ष्य करने के योग्य होता है, वही व्यक्ति गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। गुरु का प्रथम कार्य शिष्य के शरीर में विद्यमान ऊर्जा को चलायमान करके वृत्ताकार देना होता है। इसके लिए वह शिष्य को अपना सिद्ध किया हुआ मंत्र देता है, जिसके माध्यम से शिष्य ब्रह्मांड में से यथा सामर्थ्य ऊर्जा खींचकर अपने शरीर में सुप्त ऊर्जा को गतिशील करता है। मंत्र के उच्चारण से जो वायु तरंगें निर्मित होती हैं, साधक उन तरंगों को अपने श्वासों द्वारा शरीर के भीतर खींच ले जाता है। मंत्र शक्ति द्वारा भीतर खींच ली गई ब्रह्म ऊर्जा को साधक अपने शरीर में घुमाता है और गुरु अपनी ऊर्जा से साधक के भीतर चल रही ऊर्जा का दबाव उसके मूलाधार पर केंद्रित करता रहता है। मूलाधार रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर के नीचे का भाग है, जहां मांस ने 3.5 बल खाए हुए हैं। इन्हीं बलों के कारण शरीर के इस भाग को कुंडलिनी कहा गया है। इसमें वीर्य की उत्पत्ति होती है। यह 3.5 बल जो है, इस आधे बल का मुंह नीचे की ओर होता है, जिसे ऊर्जा शक्ति द्वारा धीरे धीरे ऊपर उठाकर सीधा करना होता है। जब यह आधा बल पूर्णता ऊर्ध्वमुख होकर सीधा हो जाता है तो साधक की कुंडली जागृत हो जाती है। कुंडली के जागृत होते ही रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है और गुरु अपनी ऊर्जा देकर इस प्रवाह को द्रुत गति प्रदान कर देता है, जिससे गर्दन के पृष्ठ भाग में बनी ग्रंथि खुल जाती है। तब यह ऊर्जा कपाल के नीचे से होती हुई माथे के अंदर एकत्र होने लगती है। जैसे ही माथे के अंदर इसका जमाव बढ़ता है, इसके दबाव से दोनों भवों के मध्य में विद्यमान ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। ब्रह्मरंध्र में से बूंद बूंद रिसकर तरल ऊर्जा नाभि पर गिरने लगती है। प्रत्येक बूंद के नाभि पर गिरने से ऐसी आवाज आती है जैसे अनेक वाद्य बज रहे हों। अंदर गूंजता हुआ यह संगीत अति आनंद प्रदान करता है। क्योंकि इस संगीत को कोई बजा नहीं रहा है, इसलिए इसे अनंतनाद कहा जाता है। इस समस्त प्रक्रिया में गुरु का यह कर्म यह सुनिश्चित करना होता है कि साधक के शरीर में प्रवाहित ऊर्जा वृत्ताकार चलती रहे, इधर उधर नहीं बिखरे। मूलाधार में से उत्पन्न हुई तरल ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के मध्यम नली सुषुम्ना में से ऊपर उठकर रीढ़ की हड्डी के ऊपरी सिरे पर गर्दन के पार्श्व में बनी ग्रंथि को खोलती है और कपाल के नीचे से घूमती हुई मस्तक में एकत्र होती है। यहाँ से बूंद बूंद नाभि पर गिरकर पुनः मूलाधार को लौट जाती है। तरल ऊर्जा के इस प्रकार वृत्ताकार घूमने से वायवी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिस प्रकार पानी के गिरने से बिजली उत्पन्न होती है,
उसी प्रकार शरीर में तरल ऊर्जा के वृत्ताकार चलने से वायवीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो तरल वृत्त के साथ साथ उसके समांतर गोलाकार प्रभावित होती है। इसी वायवीय ऊर्जा के दबाव से सिर के चोटी वाले भाग में स्थिर सहस्त्र चक्र खुल जाता है। वायवीय ऊर्जा में गुरु द्वारा दी गई ब्रह्म ऊर्जा के मिलने से अंदर घूम रही ऊर्जा का वेग बढ़ने लगता है, तो यही ऊर्जा शरीर से बाहर निकलने के लिए आत्मा का वाहन बन जाती है। हृदय चक्र में से आत्मा इस ऊर्जा रथ पर सवार होती है और उर्ध्वमुख होकर ब्रह्मरंध्र में से निकलकर सहस्त्रार में से होती हुई शरीर से बाहर निकल जाती है। आत्मा क्योंकि ऊर्जा का वाहन लेकर निकलती है, इसलिए उसके निकलने पर शरीर का अवसान नहीं होता है, क्योंकि आत्मा से रहित शरीर को जीवित शरीर नहीं कहा जाता। इसलिए यहाँ मृत्यु की संज्ञा प्रयुक्त होती है, इसे ध्यान मृत्यु कहा गया है। मृत्यु नाम की आत्मा के शरीर से निकलने का है। मृत्यु नाम ही आत्मा के शरीर से निकलने का है। ध्यान में आत्मा क्योंकि शरीर को त्याग कर नहीं चली जाती, इसलिए इसके शरीर से निकलने पर भी शरीर के भीतर की मशीन चलती रहती है। सांस चलता रहता है, फेफड़े और गुर्दे काम करते रहते हैं, रक्त का प्रवाह जारी रहता है। संक्षेप यह है कि प्राण शरीर में चलता रहता है। शरीर के अन्य भीतरी अंगों के चलते रहने का अर्थ है कि आत्मा शरीर से निकलने पर मन और मस्तिष्क में भी चलते रहते हैं। अतः ध्यान में आसपास की आहटें या भार की आवाजें सुनाई देती रहती हैं। विचार भी चलते रहते हैं, परंतु क्योंकि वायवी तत्व आत्मा के साथ वायवी तत्व चेतना भी बाहर निकल जाता है, इसलिए मन और मस्तिष्क कुछ ही क्षणों में शांत हो जाते हैं। इस अवस्था को निर्विचार समाधि की संज्ञा दी गई है। निर्विचार होने का अभ्यास भी साधक करता है। मन में आए विचारों को वह अपनी ऊर्जा शक्ति से झटक कर परे हटा देता है। यह अजपा जाप के द्वारा मंत्र शक्ति से उनका चलना रोक देता है। गुरु का मूल कर्म साधारण व्यक्ति की जिज्ञासा को साधना में परिणत करना है। इसमें क्योंकि गुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता, इसलिए वह प्राय कटुभाषी एवं अक्खड़ होता है। मस्के की भाषा, जिसे शिष्टावर्त मृत भाषा कहा जाता है, निहित स्वार्थ का प्रतिफल होती है। निहित स्वार्थ ना होने हो तो आदमी मुंह फट, खरी खोटी, बिना संकोच के कहने वाला तथा बेलियाज होता है। अपने कर्म के साथ किसी प्रकार का समझौता भी उसके लिए असहनीय होता है। आत्मा के कर्म में उसकी सारी करुणा, सारी ममता, सारा स्नेह उमड़ पड़ता है, लेकिन साधक जब शरीर की कीमत पर आत्मा के कर्म से विमुख होने लगता है, तब वह गुरु के क्रोध का भाजन बनता है। साधक की आत्मा से के कर्म से भी गुरु का कुछ लेना देना नहीं होता, अर्थात इसमें भी उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। गुरु इसे ईश्वर प्रदत्त कर्म मानकर कर रहा होता है। अतः जब उसे अनुभव होता है कि शिष्य साधना की उपेक्षा करके किसी भौतिक कार्य को प्रमुखता दे रहा है, तब वह अपने क्रोध से शिष्य को झिंझोड़ डालता है और इस प्रकार उसे साधना पथ से विचलित होने से रोक लेता है। कबीर ने बड़ी सटीक व्याख्या की है। कबीर बाबा ने गुरु के कर्म की, लेकिन मुझे लगता है कि शिष्य को कुंभ रूप में भी गुरु ही प्रदान करता है, अन्यथा शिष्य तो कच्ची मिट्टी की तरह होता है। इसलिए मेरी दृष्टि में गुरु कुम्हार है, तो फिर शिष्य कुंभ नहीं मिट्टी है, जिसे भिगोना, गलाना, मलना और फिर चाक पर चढ़ाना भी गुरु का ही कर्म है। यही कारण है कि मैं गुरु को इस प्रकार परिभाषित कर रहा हूँ कि गुरु सुनार शिष्य स्वर्ण है, पानी करे पिघलाए, पूर्व रूप गवाई के नूतन रूप बनाए। अर्थात गुरु का कर्म शिष्य के अंतर्मन को समूल बदल डालना है। साधना पथ पर चलते चलते यह परिवर्तन इतना सहज रूप से हो जाता है कि इसका अनुमान केवल पीछे मुड़कर देखने से ही होता है। कई महीनों या वर्षों के बाद साधक को पता चलता है कि अच्छा, ये मैं हूँ।
मैं तो ऐसा नहीं होता था। कहाँ चला गया मेरा बात बात पर नाराज होना, कहाँ चली गई मेरे मन की चंचलता, कहाँ चला गया मेरा परिवार, संसार के प्रति मोह। क्योंकि गुरु के बिना ना तो शरीर के भीतर की ऊर्जा चलायमान होती है, गुरु के बिना शरीर सक्षम नहीं है कि वो अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल सके। इसलिए गुरु की दी हुई ऊर्जा के बिना आत्मा ब्रह्मलोक की यात्रा पर निकलने में समर्थ नहीं है। इसलिए कबीर जैसे मुनियों ने गुरु को गोविंद से भी अधिक महत्व दिया है। मैं गुरु को हंस कहता हूँ। सतगुरु हंस समान है, नीर छह विलगाए, भीतर बाहर प्रकट करी सूक्ष्म रूप दिखाए। इसलिए मैं यह स्वीकार करता हूँ कि गुरु के उपकार का कोई प्रतिकार संभव ही नहीं है। सतगुरु के उपकार को सिक्कों में मत तोल, सर्वस्व अर्पण जो करे तो ना उतरे मोल। गुरु वंदना का मंत्र गुरु और शिष्य के बीच मानसिक संक्रमण का काम करता है। इस मंत्र के शब्दों को साधकर गुरु जब अपने मुंह से बोलकर यह मंत्र शिष्य को देता है, तब शिष्य के मुंह से जब जब भी यह मंत्र उच्चारित होता है, गुरु को मानसिक संक्रमण द्वारा मालूम पड़ जाता है कि शिष्य ध्यान पर बैठ गया है, तथा गुरु अपनी अंतर्दृष्टि शिष्य की ओर केंद्रित करके अपनी ऊर्जा को उसकी ओर प्रभावित कर देता है। गुरु मंत्र के उच्चारण के साथ साथ शिष्य को गुरु की ऊर्जा शक्ति प्राप्त हो जाती है तथा उसकी आत्मा यात्रा पर निकल पड़ती है। गुरु दृष्टा रूप में साधक की आत्मा की उड़ान का निरीक्षण भी करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि रास्ते में से आकाश मंडल में विचर रही कोई ऐसी आत्मा जो गति न होने के कारण भटक रही है, उसके साथ ना हो ले, अर्थात उसकी ऊर्जा के वाहन पर चढ़ने की कोशिश ना करे। यदि कोई भटकती हुई आत्मा उसके रथ पर सवार हो जाएगी तो निश्चय ही वाहन की गति अवरुद्ध हो जाएगी और उस बैठक में साधक का ध्यान होगा ही नहीं, बीच रास्ते में ही आत्मा शरीर में लौट आएगी। अतः यहाँ गुरु का कर्म द्विमुखी होता है, संरक्षण देना भी और निरीक्षण करना भी। गुरु का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य शिष्य के शरीर के भीतरी ऊर्जा का स्तर बनाए रखना होता है। साधना के दौरान शरीर में चल रही ऊर्जा का वेग भी बढ़ जाता है तथा गुरु प्रदत्त ऊर्जा के मिलने से उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप शरीर में ऊर्जा का दबाव बढ़ जाता है। साधक का शरीर धीरे धीरे ऊर्जा को छोड़ता रहता है तथा कुछ ही घंटों में भीतरी ऊर्जा का स्तर साधारण हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि साधक का शरीर ऊर्जा की अपेक्षा मात्रा नहीं छोड़ पाता। परिणाम स्वरूप उसके मस्तक पर ऊर्जा का दबाव बढ़ जाता है, जिससे उसका सिर भारी हो जाता है। ऊर्जा का दबाव शरीर के किसी अन्य भाग में भी बढ़ सकता है, तब वह अंग पीड़ा देने लगता है। गुरु दृष्टि द्वारा या स्पर्श द्वारा साधक के शरीर की ऊर्जा को खींचकर उसे अपेक्षित स्तर पर ला देता है, तो ऊर्जा का दबाव एकदम कम होकर साधक को आश्वस्त कर देता है। यह सब इस द्रुत गति से घटित होता है जैसे जादू हो गया हो। घंटों से पीड़ा झेल रहा शिष्य गुरु की दृष्टि पड़ते ही स्वस्थ अनुभव करने लगता है। गुरु का स्पर्श पाते ही वह अपने शरीर को एकदम हल्का फुल्का महसूस करने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि साधक का शरीर इतनी ऊर्जा छोड़ देता है कि उसके शरीर में ऊर्जा अपने अपेक्षित स्तर से कहीं नीचे चली जाती है। ऐसा उस स्थिति में होता है जब कोई दूसरा आदमी अपने सामर्थ्य के अनुसार साधक की ऊर्जा ले जाता है। इस अवस्था में साधक अपने शरीर में शिथिलता का अनुभव करता है, किसी काम में भी उसका मन नहीं लगता, तबीयत उचाट सी हो जाती है, छोटी छोटी बातों से क्रोध आने लगता है। इस स्थिति में गुरु उसी प्रकार दृष्टि द्वारा या स्पर्श द्वारा उसके ऊर्जा स्तर को ऊपर उठा देता है। हम ऊपर पढ़ते आ रहे कि किसी भी व्यक्ति के पास इतनी ऊर्जा शक्ति नहीं होती कि वह अपनी ही शक्ति से अपनी ऊर्जा को वाहन बनाकर आत्मा को प्रदान कर सके। यात्रा के लिए आत्मा को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह जिससे प्राप्त होता है वही गुरु होता है। इसका सर्वप्रथम चरण
गुरु द्वारा शिष्य के शरीर को आवेशित करना, चार्ज करना है। यह कार्य केवल स्पर्श द्वारा संभव होता है। जब तक गुरु स्पर्श द्वारा शिष्य के शरीर की चार्जिंग नहीं करेगा, तब तक शिष्य के शरीर में ऊर्जा गतिशील नहीं होगी। इसके लिए शिष्य को गुरु की सेवा में उपस्थित होकर उसका स्पर्श प्राप्त करना आवश्यक है। अतः जो लोग पत्राचार के माध्यम से साधकों को शिष्यत्व में स्वीकार कर लेते हैं, वह गुरु कहलाने के अधिकारी नहीं होते हैं। इसी प्रकार मंत्र तब तक मंत्र नहीं बनता जब तक गुरु अपने मुख से मंत्र के शब्द का उच्चारण ना करे और शिष्य उसके साथ साथ इनको ना दोहराए। अनचार्ज अनावेशित शरीर जब इन शब्दों को बोलता है, तब वह केवल कविता पाठ कर रहा होता है। कविता की पंक्तियों या श्लोक तभी मंत्र बनते हैं जब उनमें शक्ति उत्पन्न करने की, वाइब्रेशन पैदा करने की क्षमता आ जाए। यह क्षमता मंत्र सिद्धि द्वारा ही प्राप्त होती है। गुरु जब अपना सिद्ध किया हुआ मंत्र अपने मुख से उच्चारण करके शिष्य को देता है, तभी शिष्य को मंत्र शक्ति प्राप्त होती है। अतः शिष्यों की भीड़ को एक साथ मंत्र देना भी स्वर्था व्यर्थ होता है, क्योंकि गुरु के मंत्र उच्चार से उत्पन्न वाइब्रेशन तब तक शिष्य के शरीर को प्रभावित करने में असमर्थ रहती है, जब तक वह शारीरिक रूप से गुरु के निकट बैठकर उसके साथ मंत्र उच्चार नहीं करता। श्लोक के शब्द सिद्ध होकर मंत्र बनते हैं। इन शब्दों को जब तक गुरु ऊर्जा सहित शिष्य की ओर स्थानांतरित नहीं करता, तब तक ये मात्र शब्द रहते हैं, मंत्र नहीं बनते। साधारण अर्थों में ले तो मंत्र तो सबके सब किताबों में भरे पड़े हैं। कोई साधक कहीं से भी मंत्र उठा ले और उसे लेकर ध्यान करने लगे, इससे क्या होगा? मंत्र शक्ति तो उत्पन्न नहीं होगी, अतः ध्यान भी नहीं होगा। इस पृष्ठभूमि में बात को समझा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि गुरु केवल जीवित व्यक्ति ही हो सकता है। मृत आत्मा को गुरु मानकर उनसे शिष्यत्व में लेने की प्रार्थना करना व्यर्थ होता है। कारण स्पष्ट है कि जीवित मानव शरीर ही किसी अन्य जीवित मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सकता है। मानव रूप में अवतरित भगवान विष्णु को भी मोक्ष धाम लौटने के लिए यही तरीका अपनाना पड़ा था, क्योंकि उसका अन्य कोई साधन है ही नहीं। मानव रूप में अपनी लीला समाप्त करके भगवान कृष्ण को ब्रह्मलोक लौटना था, लेकिन क्योंकि वह अन्य प्राणियों की तरह माँ के पेट से जन्म लेकर अन्न जल द्वारा पोषित होकर मानव शरीर के धारक हो गए थे, इसलिए अपनी आत्मा को शरीर से मुक्त करने के लिए उनके पास सिवाय ध्यान के और कोई साधन ना था। अतः वह ऋषि अंगिरस के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वह उनको अपना शिष्य बना ले। ऋषि अंगिरस हंसे कि सृष्टि का पालन करता मानव शरीर धारण करने की कितनी बड़ी सजा भोग रहा है कि उसे अपने ही धाम लौटने के लिए धरती पर गुरु की आवश्यकता पड़ रही है। उन्होंने कृष्ण की व्यवस्था को समझ लिया और उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार करके गुरु मंत्र दे दिया। भाव यह है कि गुरु के बिना गति संभव नहीं है। यही कारण है कि गुरु की वंदना में उस ब्रह्मा विष्णु और महेश के प्रतिरूप मानकर परम ब्रह्मा घोषित किया गया है। गुरु परम ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवाय महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की सबसे सरल पहचान यह है कि वह अव्यावसायिक होता है। अध्याय कर्म में गुरु अपने शिष्य से कुछ भी स्वीकार नहीं करता, ना धन, ना संपत्ति, ना उपहार, ना दान, ना दक्षिणा। इससे गुरु शिष्य का संबंध अप्रीतम और विचित्र हो जाता है। मान लीजिए आपने गुरु धारण किया, नाम लिया और घर जाकर ध्यान नहीं किया, इससे आपने गुरु का क्या बिगाड़ा? अपने आध्यात्मिक विकास की संभावना को तिरोहित कर लिया। या फिर आपने गुरु से झूठ बोल दिया, तब भी गुरु का क्या गया? उनकी मर्मभेदी आंख ने आपके शरीर में ऊर्जा के स्तर को देखा और जान लिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। व्यवसायिक गुरु तो चुप ही हो जाएगा, क्योंकि वह किसी कीमत पर भी शिष्य को खोना नहीं चाहेगा। लेकिन सतगुरु को तो शिष्य से लेना ही कुछ नहीं, और उसके झूठ को अनदेखा क्यों करेगा? हो सकता है शिष्टावश वह आपसे कुछ न कहे, लेकिन आप तुरंत उसकी नजरों से गिर जाते हैं।
तथा उनके स्नेह के सहज प्रवाह से वंचित हो जाते हैं। आम आदमी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह गुरु को खोजे कैसे, कहाँ तलाश करे। तो संत कवि रेन नानक मर्दाना संवाद के माध्यम से इसका उत्तर देते हैं कि सुर मर्दाना इस जगु माही, कहते सांच सु बहुते नाही, जो बहु उरग रहे दर माही, पर मणि सबके सर में नाही। अर्थात इस धरती में करोड़ों सांप रहते हैं, मणि प्रत्येक सांप के सिर में नहीं होती, तो फिर मणिधारी सांप की पहचान कैसे हो। इसके दो ही तरीके हैं। पहला यह कि सांप पर सांप मारते चले जाओ, जिसके सिर में मणि होगी वह मणिधारी था। दूसरा तरीका यह है कि प्रतीक्षा करो, मणिधारी सांप किसी न किसी समय अपनी मणि को सर से निकालकर धरती पर रखेगा और उसके साथ कीड़ारत होगा। पहला तरीका अपनाना असंभव है, इसे किसी प्रकार संभव बना भी लिया जाए तो भी यह तरीका व्यर्थ सिद्ध होगा, क्योंकि इससे सांप तो मर जाएगा, अकेली मणि हाथ आएगी। दूसरा तरीका सरल भी है, भ्रम रहित भी है। जिस व्यक्ति के पास सिद्धि है, जो गुरु है, वह अपना प्रचार नहीं करेगा, अपने को गुरु रूप में उद्घाटित या प्रकाशित नहीं करेगा। जो गुरु नहीं है, केवल अध्यात्म का व्यवसायी है, वह अपने गुरु होने का ढिंढोरा जोर जोर से पीटेगा। मोटी बात यह है कि जो गुरु दिखाई दे रहा है वह गुरु नहीं है, और जो गुरु दिखाई नहीं दे रहा वह वास्तव में गुरु है। तात्पर्य यह है कि सच्चा गुरु ना तो परंपरागत साधु होगा, ना अध्यात्म को लेकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में निमग्न महात्मा होगा, और ना ही अपने गुरु होने की घोषणा करेगा। गुरु की तलाश में भी भ्रम दृष्टि काम नहीं आती। गुरु की तलाश में भी बाह्य दृष्टि काम नहीं आती, अंत दृष्टि काम आती है। यदि आपकी जिज्ञासा में कमी नहीं है, यदि आपके भीतर सत्य गुरु को खोजने की ईमानदारी है, यदि आपकी आत्मा गुरु की खोज में व्याकुल है, यदि आप सच्चे मन से गुरु की तलाश में निकलते हैं, तो गुरु स्वयं ही अपने आप पर प्रकट कर देगा। बस आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए और आपकी तलाश में 100% ईमानदारी होनी चाहिए। फिर यदि आपके अंदर निष्ठा की कमी नहीं होगी, यदि आप सच्चे मन से गुरु के प्रति समर्पित होकर कबीर की भांति उसे ब्रह्मा से भी बड़ा दर्जा देने को तत्पर होंगे, तो उसकी अनुकंपा की अशस्त्र धारा आपके अंतकरण में प्रवाहित होने लगेगी। यदि आपके भीतर की निष्ठा या संपूर्ण भाव में कमी होगी, तो आपको उसका परिणाम भी वैसा ही प्राप्त होगा। अर्थात दोस्तों, जो मैंने अभी आपको गुरु के बारे में बताया, अगर मैं इसका संक्षेप में वर्णन करूं, तो इसमें हमें ये बताया गया है कि गुरु वो होता है जो हमारी धर्म की यात्रा के लिए हमारी आत्मा को ब्रह्म ऊर्जा प्राप्त करता है। हमारे शरीर के अंदर भी ब्रह्म ऊर्जा होती है। गुरु हमें मंत्र देता है जिससे हमारी अंदर की ब्रह्म ऊर्जा जागृत होती है। उसके बाद गुरु हमें दूसरा मंत्र देता है जिससे कि हमारे अंदर की जो ब्रह्म ऊर्जा होती है वो हमारे सारे शरीर में वृत्ताकार घूमती है। जब हमारे शरीर की ब्रह्म ऊर्जा जागृत हो जाती है और वो हमारे शरीर में घूमने लग जाती है, उसके पश्चात भी हमारी ऊर्जा इतनी नहीं होती कि हमारी आत्मा को वाहन बन सके और हमें ब्रह्मा तक हमारी आत्मा को ले जा सके। तो उसके लिए गुरु हमें दीक्षा देता है, गुरु नाम देता है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम गुरु का ध्यान करते हैं, गुरु का नाम लेते हैं, तो उससे गुरु हमें अपनी ब्रह्म ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे कि हमारी ऊर्जा के साथ गुरु की ऊर्जा मिलके हमारी आत्मा को ब्रह्म तक पहुंचने के लिए साधन प्राप्त होता है। और गुरु को पहचानने का तरीका बताया गया है कि गुरु वही होता है जो कि कुछ देने के बदले अपने शिष्य से कभी कुछ नहीं लेता, ना उसे कोई धन का लालच होता, ना किसी पैसे का, ना कोई ख्याति का लालच होता है। गुरु अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, आपके अंदर जिज्ञासा है और आपके शरीर ने अपने अंदर की ब्रह्म ऊर्जा को जगा लिया है, तो आपको गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु कहीं ना कहीं से अपने आप आपके सामने आकर प्रकट हो जाएगा।
और दोस्तों दूसरा ये है कि जो हमारी आत्मा कैसे भ्रम के प्राप्ति के लिए निकलती है हमारे शरीर से, तो उसके बारे में जो बताया गया है, जो तरीका है कि जब हमारे अंदर हम ब्रह्म ऊर्जा जागृत हो जाती है और हमारी ऊर्जा वृत्ताकार घूमने लगती है, तो उसके बाद गुरु की दीक्षा के बाद हमें गुरु अतिरिक्त ब्रह्म ऊर्जा देता है, जिससे कि हमारे मूलाधार चक्र पे कुंडलिनी होती है, जो कि 3.5 बल खाए हुए होती है, वो खुलती है। और मूलाधार हड्डी में से जब वो हमारे जो 3.5 बल है वो खुल जाते हैं, तो उसमें से शक्ति ऊर्जा शक्ति निकलती है। जो ऊर्जा शक्ति हमारे नाड़ियों से होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी से होती हुई हमारे शरीर के दूसरे अंगों में जाती है और वहाँ से पहुँचते हुए हमारे दूसरे चक्रों से पहुँचते हुए हमारी थर्ड आई पे आती है। और थर्ड आई पे बनी हुई उससे पहले हमारे गर्दन के पृष्ठ भाग में बनी ग्रंथि खुलती है, और उसके बाद जो हमारी एनर्जी होती है वो हमारे माथे पे एकत्र होने लग जाती है। उसके बाद जब ब्रह्म ऊर्जा से उस माथे पर दबाव बढ़ता है, तो वहाँ से ब्रह्म रंध्र खुलता है हमारा, और वहाँ से बूंद बूंद रिसकर हमारी नाभि पर गिरने लगता है। जब हमारी ब्रह्म ऊर्जा ब्रह्म रंध्र से बूंद बूंद रिसकर जब वो नाभि में गिरता है, तो उसमें से एक म्यूजिक निकलता है, एक नाद निकलता है, और उसी को अनहद नाद बोला जाता है। अनहद नाद इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ऐसा नाद होता है जिसको कोई बजा नहीं रहा है, जो अपने आप ही बज रहा है। और उसका रीजन वही है कि हमारे पेट के अंदर पानी होता है, और जब ऊपर से कोई बूंद को पानी हम डालते हैं तो उसमें से साउंड निकलता है। तो ये साउंड उसी तरीके से जब हमारे थर्ड आई से बूंदें टपकती हमारी नाभि में गिरती हैं, तो उसी तरह के उसमें से नाद बजता है, जिसको अनहद नाद बोला जाता है। और जब हमारी इसी तरीके से फिर हमारी कुंडली जागृत हो जाती है, हमारे सारे चक्कर एक्टिवेट होते हैं, और हमारी कुंडली जागृत होने के पश्चात ही हम लोग ध्यान कर सकते हैं। बिना कुंडली जागृत हुए हम ध्यान नहीं कर सकते। तो ध्यान करने से पहले हमें 3 चीज़ें कंप्लीट करनी होती है। सबसे पहली चीज़ जो है कि हमें अपने अंदर की ऊर्जा को जगाना है। दूसरी चीज़ होती है कि उस ऊर्जा को, ब्रह्म ऊर्जा को हमें अपने से वृत्ताकार घुमाना होता है। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि हमें गुरु दीक्षा चाहिए होती है। गुरु दीक्षा, ये तीनों काम होने के बाद ही हमारी कुंडली जागृत होती है गुरु दीक्षा से। उसके बाद कुंडली जागृत होने के पश्चात ही हम ध्यान कर सकते हैं, और ध्यान में ही हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकलकर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जाती है। तो दोस्तों इसमें तो मोटा मोटा तो ये था। जो इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी बताई गई है, मैं उसको एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि गुरु को याद करने के लिए जो इसमें एक बताया गया है कि गुरु की वंदना कैसे की जाती है, ध्यान में बैठने से पहले या फिर अपना जब हम ब्रह्म ऊर्जा अपने शरीर में जागृत कर रहे होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गुरु का ध्यान करना होता है। तो उसके लिए जो हम मंत्र बोलते हैं वो है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवाय महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। तो जब हम इस मंत्र का उच्चारण करके आंखें बंद करके बैठते हैं, तो हम आगे के अपनी पूजा पाठ शुरू करते हैं। और इसके लिए हमने शरीर में ऊर्जा, ब्रह्म ऊर्जा को जागृत करने के लिए जो एक मंत्र बताया गया है, जो कि चार्ज मंत्र है, वो गायत्री मंत्र है। तो हम सबसे पहली चीज़ अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को जगाने के लिए गायत्री मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोगों ने गुरु मंत्र बोलने के बाद आंखें बंद करके गायत्री मंत्र बोलना होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। जब हम दयात बोलेंगे तो अपनी आंखें खोल के अपनी नाभि की तरफ देखेंगे, जिससे हमारी आंखों में जो ऊर्जा निकल रही है वो हमारी नाभि पे गिरे और वापस हमारे शरीर में चली जाए। और गायत्री मंत्र का उच्चारण भी हमने बोलकर करना है कि जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो ये एक चार्ज मंत्र है। इससे जो वाइब्रेशन निकलती है वो सांसों के साथ हमारे शरीर के अंदर जाती है और हमारी ब्रह्म ऊर्जा को जागृत करने में मदद करती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो अगर आपकी कोई और जानकारी आपको इसके विषय में चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।